सभी को सादर प्रणाम। आज का श्लोक है श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अच्छे से अनुष्ठान किया गया हो, ऐसे दूसरे धर्म से अच्छा गुण रहित अपना धर्म श्रेष्ठ है। दूसरों के धर्म में जीवित रहने से अच्छा अपने धर्म में मरना है, क्योंकि दूसरे का धर्म भयावह है या नरक आदि में ले जाता है। ऐसा अर्थ विद्वानों ने कहा है। यह श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का 35वां श्लोक है और विशेषकर कर्म योग का एक अति महत्वपूर्ण श्लोक है। लेकिन एक बात कहने योग्य है कि कुछ हिंदू विरोधी लोग इस श्लोक का दुरुपयोग करते हैं और इस श्लोक को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। इसलिए इस श्लोक का अर्थ भली भांति समझना बहुत जरूरी है। इस श्लोक में स्वधर्म का मतलब है अपनी स्थिति के प्रति ईमानदारी और परधर्म का मतलब है वो करना जो दूसरे कर रहे हैं। तो बहुत ही सीधी सादी बात में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप अपनी हालत को देखो कि क्या आप दूसरों का अनुसरण कर रहे हो, क्या आप दूसरों का नकल कर रहे हो। दूसरों को भूख लगी है और यदि आपको प्यास लगी है तो आप दूसरों की नकल करके जो वो खा रहे हैं आप भी वो खा रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपकी प्यास और बढ़ेगी ही। तो कहते हैं कि पर धर्मो भयावह, अर्थात इसका अंजाम बहुत भयानक होगा यदि हम दूसरों के धर्म का पालन करेंगे। आप ये मत देखो कि दूसरे क्या कर रहे हैं, आप यह देखो कि हमारे में जरूरत कहाँ है, हमें किस चीज की जरूरत है, हमें क्या चाहिए। दुनिया जो कर रही है उसके पीछे मत भागो, वो करने मत लग जाओ। समझो कि तुम्हें क्या चाहिए, वो क्या है, और उसको प्राप्त करने के लिए आप पूरी जान लगा दो, और यही आपका धर्म है। यदि कोई मनुष्य पैसे के पीछे भाग रहा है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, तो तुमने कहा ठीक, यदि उसे ये चाहिए तो मैं भी इसी को पाने की कोशिश करता हूँ। नहीं, तुम ऐसा मत करो, यह पराधर्म है, इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। इसलिए तुम वो करो जो तुम्हारे लिए जरूरी है, जिसकी तुम्हें जरूरत हो, और इसीलिए इसका एक ही उपाय है कि आप अपने धर्म को पहचानो और उसमें जियो। It means well performed rituals are better than other religion, and one's religion devoid of any virtue is superior. It is better to die in one's religion than to live in someone else's religion, because others' religion is dangerous or it leads to hell. This is what the scholar have interpreted. We can say it is better to perform one's natural prescribed duty, though tinged with faults, than to perform another's prescribed duty, though perfectly. In fact, it is preferable to die in the discharge of one's duty than to follow the path of another, which is fraught with danger. So, we should avoid herd mentality or following the crowd blindly. Thank you for watching. Please share and subscribe for more videos.